हेलो एवरीवन। मैं हिमांशु फुलवानी। आप सभी लोगों को मेरे चैनल पे एक बार फिर से वेलकम करता हूँ। आज मैं आपको एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में बताने वाला हूँ, मतलब एक ऐसे सब्जेक्ट की बुक के बारे में बताने वाला एक्चुअली। जो सब्जेक्ट है तो अच्छा अच्छा इन द सेंस थोड़ा आसान भी है, बट इट्स कंफ्यूजिंग ऑल्सो। बहुत कंफ्यूज कर देता है कई बार अगर आपको समझ में नहीं आए तो। द नेम इज सब्जेक्ट इज केमिस्ट्री एंड दिस इज द बुक ऑफ केमिस्ट्री, एनसीईआरटी निचोड़ ऑफ केमिस्ट्री। इसके अंदर आपकी जो चारों बुक्स हैं, 11th की दोनों बुक्स, 12th की दोनों बुक्स की जो चैप्टर्स हैं वो इसमें इंक्लूडेड किए गए हैं। बहुत कंसाइज वे में इसको दिया गया है, बट हर एक चीज मैंशनड है जो आपके एनसीईआरटी से आपके लिए यूजफुल है, जो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा ही जाएगा। वो सब टॉपिक्स, सब ऑर्डर्स, सब रिएक्शंस, सब फॉर्मुलेज, सब इसमें इंक्लूड किया गया है। ये बुक रिलीज की है one of the best institute for NEET and JEE preparation, name is Celsius। इस बुक के ऑथर हैं डॉक्टर अभिमन्यु कुमावत, हाईली एक्सपीरियंस टीचर। काफ़ी सालों से पढ़ा रहे हैं, काफ़ी सालों से इन्होंने बहुत से बच्चों को डॉक्टर्स बनाया है और IITians बनाया है, इंजीनियर्स बनाया है। तो इस बुक में ऐसा है क्या, फर्स्टली तो ये निचोड़ है, मतलब इसमें सब चीज़ है जो आप 11th और 12th की चारों बुक्स में देखने को मिलती है आपको। स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट ऑफ द स्टार्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत लोगों को दिक्कत करती है। कैसे करती है? इसमें जो डिफरेंट टाइप्स के एक्सेप्शंस हैं, हर ब्लॉक पे कोई एक्सेप्शन आ जाएगा, पर एग्जामिनर तो एक्सेप्शन ही पूछता है ना, तो वो एक्सेप्शंस इसमें इंक्लूड किए गए हैं। और जो डिफरेंट टाइप्स के ऑर्डर्स होते हैं, जैसे बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हुआ, डेंसिटी का ऑर्डर हुआ, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर हुआ, तो जो आप एनसीईआरटी से पढ़ते हैं ना, तो आपको ऑर्डर पता चल जाता है ये ऑर्डर है, बट आपको उसका रीजन पता नहीं होता है कि क्या रीजन है इस ऑर्डर के पीछे, क्यों है ये ऑर्डर। उसके रीजन भी इसमें दिए गए, तो एक बार आपको रीजन पता चला तो आपको याद करने में इसको थोड़ी सी आसानी होगी। इसीलिए इसमें पहले ऑर्डर दिया गया है, उसके बाद उसका रीजन बताया गया कि क्यों है ये ऑर्डर ऐसा, क्यों है ऐसी डेंसिटी का ऑर्डर, क्यों है ऐसी मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर। आप जब एनसीईआरटी से पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं उसके अंदर कि ऑर्डर तो है पर क्यों है, कैसे है ऑर्डर। तो इसमें इसको बहुत अच्छे से समझाया गया है, ऑर्डर बहुत अच्छे से दिया गया है, एक्सेप्शंस इंक्लूड किए हैं, डायग्रामेटिकली भी कई चीजें आपको समझाई गई हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है एक्सेप्शंस। अगर आपको एक्सेप्शन एक जगह लिखे दिख जाए सारे एक चैप्टर की कि चलो ये एक्सेप्शन है इसका, इसकी ये नॉर्मल प्रॉपर्टीज है, फिर नीचे इसका एक्सेप्शन दे दिया, तो आपको आसानी होगी याद करने में। इसलिए बहुत यूजफुल बुक लगी मुझे। देन इसमें ट्रिक्स दी गई हैं, कई चीज़ों को याद करने की ट्रिक्स होती है जो नॉर्मली हम लोगों को नहीं पता चल पाती, बट जो काफ़ी सालों से पढ़ा रहे हैं उन्होंने ये ट्रिक्स फॉर्म कर ली हैं याद कराने के लिए, तो बच्चों को बहुत आसानी हो। वो सब ट्रिक्स है इसके अंदर। एक यहाँ पे आपको QR कोड दिख रहा होगा, इस QR कोड से स्कैन करने पर ये जो एक मैप टाइप बन रहा है, इसे कॉन्सेप्ट मैप कहते हैं। कॉन्सेप्ट मैप आपको बहुत अच्छा दिखेगा, स्कैन करें। ऐसे ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कैनर्स हैं अलग अलग पेजेस पे। वो स्कैनर्स आपको कुछ एक ऐसा व्यू देगा, कुछ ऐसा एक समझाएगा किसी चीज़ को, जिससे आपके माइंड में वो चीज़ बैठ जाएगी एक बार में कि ये चीज़ ऐसे मैंने देखी थी, ऐसा मैंने पढ़ा था। वो बैठना बहुत जरूरी होता है दिमाग के अंदर। वो बैठ गया तो आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये हो गई हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात। नेक्स्ट सबसे जो कंफ्यूजन होता है बच्चों को वो होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सॉरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पता ही नहीं चलता कि रिएक्शन कहाँ से निकली, कहाँ से हुई, कुछ आइडिया नहीं लगता। बट नीट और जेई का एक पैटर्न होता है। कई बार क्या होता है, नीट और जेई आपको सब्सट्रैक्ट दे देगा, रिएक्टेंट दे देगा, आपसे पूछेगा प्रोडक्ट क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन। वो डायरेक्ट क्वेश्चंस, उसके लिए आपको रिएक्शंस देखनी पड़ेगी। वो रिएक्शंस है इसके अंदर, जस्ट लाइक आई विल शो यू। जैसे ये एल्किल हैलाइड एक टॉपिक है, इससे जितनी भी रिएक्शंस हो सकती है वो सब इसमें इंक्लूडेड है। तो जब एग्जाम में आपने कोई एल्किल हैलाइड की रिएक्शन देखी और जो आपने यहाँ पढ़ रखी है, तो आपका कितना टाइम बचेगा वहाँ सीधा प्रोडक्ट पर टिक करने के लिए। आप वह रिएक्शन कराने बैठ गए तो एक तो प्रेशर इतना होता है, एक टाइम कम होता है, तो हो सकता है वहाँ गलती कर दो। पर आपने देख रखा है उसको पहले कहीं, उस क्वेश्चन को देख रखा है, मतलब उस रिएक्शन को देख रखा है, तो आपको ईजिली याद आएगा कि हाँ मैंने ये पढ़ा था कहीं, मैंने देखी थी ये रिएक्शन, तो आप डायरेक्टली भी टिक कर सकते हो। और इसके अलावा इस बुक में
वो रिएक्शन कैसे हुई उसके बारे में भी समझाया गया है आपको, मतलब एक जीरो से लेके एंड तक कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलती है सब दिया गया है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिपरेशन, जैसे प्रिपरेशन की रिएक्शन अलग दी गई है, केमिकल रिएक्शन अलग दी गई है किसी भी एक टॉपिक की, जैसे अल्कोहल टॉपिक है, इससे ये सबस्ट्रेटिव रिएक्टेंट, इससे क्या रिएक्शन हो रही है, कैसे प्रोडक्ट बन रहा है, ये भी दिया गया है। और एक बात आती है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री भी बहुत कंफ्यूजन करती है नीट वाले बच्चों के लिए खासकर, कि उन्हें लगता है कि हाँ भी मैथ्स आ गई, बट फिजिकल केमिस्ट्री भी बहुत आसान होती है अगर आपने एक बार समझ लिया, हल्का सा भी क्वेश्चन करने का तरीका देख लिया और आपको सब फॉर्मुलेज पता। इसमें फॉर्मुलेज एक जगह लिखे हैं सारे, हर एक चैप्टर के फॉर्मुलेज, हर एक चैप्टर का जो भी छोटा से लेके बड़ा तक कंसेप्ट है सब एक जगह दिया गया है। आपको इसके स्कैनर भी दिए गए हैं कहीं जगह पे, जहाँ से आके आप स्कैन करिए, आप वहां से उस कंसेप्ट को समझिए। तो ये थी इस पूरी बुक की कहानी, एक मतलब एक समरी टाइप से, एक एनसीईआरटी निचोड़ की समरी। आप इस बुक को पढ़िए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होंगे इस बुक को पढ़ने के बाद। इसको अगर आप कम से कम 3 या 4 बार पढ़ते हैं तो आई विल श्योरिटी देता हूँ, मैं श्योरिटी देता हूँ आप 80 to 85% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अपने एग्जाम में। 80%, 85% बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं। आप इसको 3 से 4 बार पढ़िए, मल्टीपल रिवीजन कीजिए, रिसोर्सेज को कम कीजिए, रिवीजन बढ़ाइए, उससे आपको बहुत अच्छा सक्सेस मिलेगा। तो आप इस बुक को लीजिए, ये अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे बहुत इजीली अवेलेबल है। मैं मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, आप वहां जाके भी इसको बाय कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आज की वीडियो के लिए इतना ही था। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।